राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एकादशी जो एक माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे हमको व्रत करना है और किस तरह से हमको इसको व्रत का पालन करना है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमको कैसे करना है, हमको दशमी से और द्वादशी तक का मैं सब इसमें आपको वीडियो में बताने वाली हूँ और कितनी विशेष महत्वपूर्ण है, ये सब मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी। देखिए कब पड़ रही है, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को पड़ेगी। देखिए इस दिन जिसको हम सटतिला एकादशी कहते हैं, इसमें सबसे विशेष मतलब जो विशेष कार्य इसका जो महत्व है तिल का होता है। नहीं इसको इसमें आपको 6 तरीके से आपको तिल का इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है इसमें, तो सबसे विशेष इसमें होता है। जैसे और बाकी का तो देखिए नियम जो भी दशमी का है, एक दिन पहले से आप सात्विक भोजन करिए या फिर आप फलाहार करके रहिए, जैसे भी मतलब गृहस्थी में तो इतना नहीं होता है, तो आप लहसुन प्याज का त्याग करके और एक दिन पहले ही आपको मंगलवार को शिव से स्नान करके शुद्ध होके फिर आपको बुधवार के दिन इसका व्रत करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जैसे हर एकादशी करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इसमें क्या विशेष है देखिए। पहले आपको 6 तरीके से हम कैसे इसमें तिल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ज़्यादातर देखिए काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं है तो सफ़ेद भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सुबह जब भी स्नान करेंगे तो उसमें तिल मसल के जरूर डालिए। गंगा जल तिल का मतलब आपको प्रयोग करना है, तिल डाल के ही जल में आपको स्नान करना है। इसके बाद जब भी आप भोग प्रसाद लगाएंगे तो इसमें भगवान के लिए भगवान का पंचमय से स्नान कराने के बाद फिर आपको भोग में भी तिल से बने मिठाई है, लड्डू है, जो भी आपके पास मतलब है आपके पास समर्थ है उस हिसाब से आप मिठाई से तिल की बनी मिठाई भी लगा सकती हैं या, लेकिन इसमें तिल का ही प्रयोग करना है, आपको प्रसाद भोग बनाना है। इसके बाद आपको जब भी आप व्रत में जो भी आपको फलाहार करना है तो इसमें तिल का ही आपको करना है। फिर चौथे नंबर आपको जो भी दान देना है तो आप तिल का ही दान, जैसे हमको इसमें आपको एक थाली भोजन का सुबह दान के करना रहता है, लेकिन इस दिन आपको सटतिला एकादशी में आपको संध्या के समय किसी ब्राह्मण को या जो भी आपके गरीब है या किसी को भी आपको दान देना है दान रूप में, या आप संगम जाइए वहाँ भी बांट सकते हैं। तो आपको उसमें तिल का ही, तिल की मिठाई, तिल से बनी लड्डू, ये सब आप दान कर सकते हैं इस तरीके से। और जब भी आप पारण करेंगे तब भी आप तिल से ही करेंगे और इसके बाद फिर अनाज खाएंगे। तो इस तरह इसको आपको 6 तरीके से तिल का प्रयोग करना है। और बाकी जैसे आप हर एकादशी में करते हैं, देखिए एकादशी की शुरुआत आपकी हो जाएगी 13 तारीख, यानी 3:27 से इसकी शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा टाइमिंग हो सकता है अलग अलग, लेकिन इसका 3:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी, इसलिए ये 13 तारीख को दशमी रहेगी इसके पहले, इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना है। इसके बाद आपको सूर्योदय में जब मिलेगी 14 तारीख को, जो आपको उदय तिथि को जिसको हम मान के उसका व्रत किया जाएगा। इसमें आपको व्रत करना है सुबह ही, आपको ब्रह्म मुहूर्त, देखिए माघ महीना वैसे भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और जो भी अपना देखिए उस प्रयागराज में है अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, उनका देखिए अलग ही नियम है। तो इस दिन आपको सुबह स्नान करके उस स्नान के पानी में आपको जो भी उसमें है तो जल लेंगी, उसमें आपको चाहे आप देखिए बीमार हैं तो गर्म भी ले सकती हैं, नहीं तो अगर स्वस्थ हैं तो नॉर्मल पानी में आप तिल डाल के स्नान करिएगा। इसके बाद आपको भोग प्रसाद करना और तिल से ही हवन होता है। देखिए इसमें आपको तिल और गुड़ मिला के घी से हवन करना है, क्योंकि माघ महीने में वैसे भी देखिए तिल का दान का और जो भी आप मतलब जिसमें भी आप प्रयोग करेंगे तो तिल का ही महत्व होता है, इसलिए। और ये सटतिला एकादशी इसीलिए इसका नाम भी है, देखिए सटतिला एकादशी। इसमें आप जिस तरीके से भी, वैसे 6 तरीके से तो आपको करना भी है, पर आप जितना प्रयोग में लाएंगे उतना ही पुण्य होता है। तो आपको पूजा पहले स्नान करिए, फिर इसके बाद भोग प्रसाद लगाइए और पूजा के बाद उसमें आपको हवन भी करना है, वो तिल से करना है। इसके बाद आपको दान देना है तो तिल का ही दान देना है। देखिए आप उस दिन वैसे भी अन्न का दान नहीं दिया जाता है, तो उसमें आप फल लगा लीजिएगा और तिल का दान। और इसके बाद मैं आपको अलग से भी वीडियो दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमको तिल का दान करने में है। और इसके बाद आपको
जब भी दान, सुबह का भी दान देंगी तो उसमें तिल, जो एक थाली का भोजन दान देंगी तो उसमें मिठाई में तिल का लड्डू जरूर रखना है। और पारण के समय भी तिल से ही पारण करके फिर अन्न का खाना भोजन करना है। देखिए इस तरीके। और पारण हमको किस दिन करना है, इसका पारण आपको 15 तारीख को सुबह 7:30 से लेके आप 8:30 तक कर सकते हैं। तो आप इसका पालन करिएगा, जो उस दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। देखिए तो आपको मैं ये जानकारी आपको सटतिला एकादशी को बारे में इतना मैंने बताया है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और नए सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।